तो उसी समय एक कॉल आया, झूठ व्हाट्सअप कॉल था, तो मैंने उठा लिया। तो वो बोल रहे कि आपका लड़का जो है वो रेप केस में फंसा हुआ है और आप क्या उसको छुड़वाना चाहते हो कि जेल में बंद करवाना चाहते हो। देश में हर रोज डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि आप थोड़े भी सजग हैं और जागरूक हैं तो साइबर ठग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे और इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वे लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। ताजा मामला जबलपुर संस्कारधानी से सामने आया है। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल शहपुरा में पदस्थ प्रिंसिपल डॉक्टर बाल पांडे भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते होते अपनी सूझबूझ से बचे। कैसा कॉल आया, क्या बोला गया, आप भी सुनिए प्रिंसिपल डॉक्टर बाल पांडे की आप बीती। संडे था तो मैं घर में ऊपर में पौधों का पानी आनी दे रहा था, तो उसी समय एक कॉल आया। धूप में मैं देख नहीं पाया कौन सा कॉल है करके, तो व्हाट्सअप कॉल था, तो मैंने उठा लिया। उठाने के बाद में वो बोले कि आप बाल पांडे बोल रहे क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आपका लड़का समर्थ है? बोला हाँ। तो वो बोल रहे कि आपका लड़का जो है वो रेप केस में फंसा हुआ है और आप क्या उसको छुड़वाना चाहते हो कि जेल में बंद करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला भाई कहाँ पे वो है, कहाँ से बोल रहे हो, हाँ कौन सा मेरे लड़के से बात कराओ। तो उन्हें 1 सेकंड के लिए बात कराई, तो लड़के ने रोते हुए बोला अपन वो आवाज़ मिलती जुलती थी AI जनरेटेड टाइप की। तो वो बिल्कुल तुरंत मतलब धमकाने लगे, ये संस्कार नहीं दिए, मतलब मेरे बच्चे को संस्कार मैंने बहुत अच्छे दिए और मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है। तो बोले वो तो कर चुका है, उसका नाम फंस रहा है, अभी जेल में दे देंगे, पत्रकार लोग आ गए हैं, उसको जेल में डाल देंगे, फिर फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने बोला वो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप, मैं अपने बच्चे को जानता हूँ। तो वो बोले कि यदि आप छुड़वाना चाहते हो तो एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही धीरे धीरे नीचे उतर के आया और मैंने मिसेस को बोला कि समर्थ को फ़ोन लगाओ। तो उसने जब समर्थ को फ़ोन लगाया तो उसने उठाया, तो फिर मतलब बेटा ऐसा ऐसा कॉल आया है। तो वो बोला पापा ये बहुत चल रहा है, फ्रॉड है और उसको बिल्कुल झांसे में नहीं आना है आपको। और फिर मैंने उसको बोला कि ये मेरे लड़का, मैं बात कर रहा हूँ उससे, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और इससे बात कर लो आप लोग। तो उतना सुनाने के बाद में जो है उनने अपना कट कर दिया। कितनी डिमांड रखी गई थी आपसे? डिमांड तो वैसे वो रख नहीं पाए, परंतु जैसे ही मुझे फ़ोन नंबर देने लगे उतने में बच्चे से बात करा दी मैंने। और उसके बाद में मैंने ये वाला जो है अपने ग्रुप में डाला। ग्रुप में डालने के बाद में बताया कि भाई आप लोग भी सावधान रहो। तो फिर ग्रुप में ही एक मैडम ने डाला कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे पास भी कॉल आया था। तो यही चाह रहे हैं कि भाई ये अवेयरनेस फैले, किसी भी इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट वाले कॉल आए तो उससे घबराना नहीं है और एकदम से घबरा के जो बोलेंगे उस वैसा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूरी जांच पड़ताल करिए, सब कुछ करिए और इससे सतर्क रहिए। खूब बहुत हो रहा है और बहुत फ्रॉड हो रहा है, जिससे बचने की जरूरत है। जब कॉल आता है, फर्स्ट में कॉल आया तो बस कैसा उनका वो रहता है मोटो, आपसे जब बोला गया किस तरीके से उनका वो रहता है? वो उनका जैसे वो बात कर रहे थे, मुझे इंडियन लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप की आवाज़ थी उनकी। समझ रहे, ये आवाज़ तो मिलती जुलती है नहीं है। पर उसके बाद मैंने बोला, फिर लड़के को मैंने भेजा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो लड़का बोला पापा ये 92 वाला पाकिस्तान वाला नंबर है, वहाँ से आया है ये। तो पाकिस्तान से क्या दुनिया से कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों पर विश्वास रखो और किसी भी परिस्थिति में शांति से काम लो। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें की खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स
या प्रतिबंधित चीजें हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान रास्ता जानकारी है। इसकी शुरुआत ही आपके डर के साथ होती है। ऐसे में यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फोन कॉल आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई कॉल करके धमकाता है तो डरे नहीं, बल्कि डट कर सामना करें, क्योंकि यदि आपने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को दें। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरें नहीं। इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।